नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि लिबरेशन के बाद क्या होता है, मोक्ष के बाद क्या होता है, इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब लिबरेशन, इनलाइटनमेंट, मोक्ष, जीवन मुक्त, जो भी कह लीजिए, एक ही है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यही होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि बॉन्डेज तो कभी था ही नहीं, आप पहले से ही लिबरेटेड थे। लेकिन जो इल्यूजन था कि आप बॉन्डेज में हो, आप इनकम्प्लीट हो, आप मॉर्टल बीइंग हो, ये जो इग्नोरेंस जो था, इल्यूजन जो था, वो क्या हो जाता है? चला जाता है। तो बॉन्डेज भी क्या है? एक इल्यूजन है। और इनलाइटनमेंट भी क्या है? इल्यूजन है। जिस तरह से प्यास भी क्या है? इल्यूजन है। और पानी भी क्या है? इल्यूजन है। पेन क्या है? इल्यूजन है। प्लेजर क्या है? इल्यूजन है। ये क्या है? इसके बाद आपको मालूम चल जाता है। एवरीथिंग इज appearance of the Atman, the self, दूसरा कुछ नहीं है। For example, all waves are appearance of the same boundaryless water or ocean। उसी तरह जितने भी चीज आपको दिखते हैं, जो आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, सीन और एक्सपीरियंस इज नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ एंड विद इन द सेल्फ। सेल्फ इज बियॉन्ड एवरीथिंग एंड इनकम्पासेस एवरीथिंग विद इन इट सेल्फ। जो आत्मन है, जो सेल्फ है, वो इस सबसे परे है। सब कुछ क्या है? सेल्फ के अंदर है, सेल्फ के वजह से है। सेल्फ क्या है? टोटल है, कंप्लीट है, सच्चित आनंद है, इवर लिबरेटेड है, अनबाउंडेड अवेयरनेस है। आउट ऑफ इग्नोरेंस वो क्या है? अपने आप को समझता है कि वो क्या है? बॉडी है, माइंड है। और क्या? बॉन्डेज में महसूस करता है अपने आप कि मैं क्या हूं? ये शरीर हूं बस। और ये सब क्या है? डिफरेंट है। ये सब बाकी जितने भी जगत में चीज है वो भी डिफरेंट है। और सब चीज क्या है? रियल है, वैसा देखता है। और वो पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ जमाने की कोशिश करता है किसी चीज पे। गुड बैड, राइट रॉन्ग, ये सारी चीज पे क्या है? जो उसके फेवर में है, जो प्लेजर देता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है। वो इनकम्प्लीटनेस जो है, क्यों है? क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से। वो अपने आप को क्या समझ के रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं। और इसकी वजह से क्या है? वो अपने नेचर को भूल गया है कि वो इवर लिबरेटेड है। तो चूंकि वो भूल चुका है, इग्नोरेंस जो है वो किसमें है? उसके अंदर है। और ज्ञान भी क्या है? उसके अंदर ही है। तो जो इग्नोरेंस जो है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को लाना पड़ेगा। तो जब ज्ञान
आएगा तो अज्ञान क्या है, वो चला जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पैर में अगर कांटा चुभ गया, एक कांटा चुभ गया है पैर में, तो आप क्या करते हैं, एक दूसरा कांटा तोड़ते हैं और उससे वो पहला कांटा को निकालते हैं और दोनों को क्या फेंक देते हैं जब काम हो गया तो। उसी तरह जब तक इग्नोरेंस है तब तक आप क्या करेंगे, अवेयरनेस को लाने की कोशिश करेंगे। एनलाइटनमेंट जब आ गया तो क्या होगा, इग्नोरेंस चला गया। फिर एनलाइटनमेंट और इग्नोरेंस को भी क्या, उसको थ्रो कर देंगे, क्योंकि आप जान गए एक ही इग्नोरेंस भी क्या था, इल्यूजन ही था, अपीयरेंस था। एनलाइटनमेंट भी क्या है, इल्यूजन है, अपीयरेंस है। जब बॉन्डेज नकली था तो फ्रीडम भी क्या है, नकली ही है, क्योंकि वो क्या है, सत्य क्या है, एब्सोल्यूट वन विदाउट द सेकेंड। दो नहीं है, वो एक है, इवर लिबरेटेड, सच्चित आनंद, द कंप्लीटनेस। एवरीथिंग इज विद इन द सेल्फ, द ब्रह्मन, एंड एवरीथिंग is dependent on the Brahman. The Brahman, the self, is beyond everything and encompasses everything within itself. सबको वो अंदर रखता है, सब कुछ क्या है, उसके अंदर है। जैसे पानी को मालूम चल गया, लहर को मालूम चल गया कि वो पानी है, तो क्या उसको सब मालूम चल गया कि सारे वेव्स क्या है, वो उसके अंदर ही है। वो क्या है, सबसे बियॉन्ड है। जितने भी फिजिकलिटी है, अपीयरेंस जो है, वो क्या है, उसी का अपीयरेंस है, उसी में है, उसी को दिख रहा है। किसको, सेल्फ, आत्मन। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता उसे। इग्नोरेंस में स्टार्ट होता है दुनिया, जगत जो है इग्नोरेंस में स्टार्ट होता है। और जब लाइट आता है, एनलाइटनमेंट होता है, वो भी क्या है, इग्नोरेंस भी उसके अंदर ही है, अपीयरेंस ही है। एनलाइटनमेंट भी क्या है, उसके अंदर ही है, वो भी अपीयरेंस ही है। तो जब तक इग्नोरेंस है तब तक क्या है, दुख है, सफरिंग है। जब इनलाइटनमेंट आता है, जब मालूम चलता है कि यू आर दैट, तो क्या है, लिबरेशन हो गया। लेकिन लिबरेशन भी क्या है, फॉल्स था, क्योंकि बॉन्डेज भी फॉल्स था। एक छोटी सी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, जो मैं कहना चाहता हूं यहां पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको रिलेट कर पाएगा। एक वॉशरमैन था, धोबी था, एक गधे पे सारे कपड़े को लेके जा रहा था। नदी किनारे वो पहुंचा और कपड़े का जो बोझा था उसको जमीन पे रख दिया और जगह खोजने लगा कि अपने गधे को बांध दें। वो खोजा इधर उधर, उसको रस्सी नहीं मिला। तब उसे ज्ञात हुआ कि रस्सी शायद से वो घर में ही भूल गया है। तो उसने क्या किया, वो प्रिटेंड किया, वो ऐसा प्रतीत करवाया गधे को कि वो रस्सी से उसको बांध रहा है। गले में जैसे रस्सी को लगाते उसी तरह उसको ऐसे ऐसे लगाने लगा के, और फिर उसको दिखाया कि भाई वो एक पेड़ में बांध दिया, उसको ऐसे ऐसे करके वो बांध रहा, उसको दिखाया। गधा उसको देख रहा था, गधे को लगा कि वो बंध गया है। और जब तक वो कपड़े को धोया 2 घंटा, वो गधा वहां से हिला भी नहीं। और 2 घंटे बाद जब कपड़े धोने के बाद जब वो वापस आया और गधे को ले जाने के लिए वो प्रयास किया,
कि चलो, तो वो हिलने से मना कर दिया, हिल ही नहीं रहा था। वो परेशान हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा उसे कि वो हट क्यों नहीं रहा है। बहुत कोशिश किया, वो हट ही नहीं रहा था वहां से। तभी उधर से सामने से एक वाइज मैन, एक विद्वान सेज साधु वहां से जा रहा था, गुजर रहा था। वो देख के समझ गया कि कुछ बात है। वो करीब आया उस आदमी के, धोबी के, और पूछा क्या बात है। धोबी ने सारा कहानी जो है उसको बताया, नैरेट किया। उस साधु ने बताया कि ठीक है, इसका एक ही उपाय है। आप नकली जो रस्सी था, जैसे आप बांधे थे, उसी तरह आप क्या है, नकली ही रस्सी को आप खोलो जाके, उसको दिखाते हुए, तो क्या है, वो काम कर जाएगा। उसको तुरंत समझ में आया, फिर जाके वो ऐसा ही किया। और टू सरप्राइज, आश्चर्य की बात है कि वो काम कर गया। गधा क्या वहां से मूव कर गया, हट गया वहां से। उसे क्या प्रतीत हुआ कि वो खुल गया है। असल में जीवन में, जिंदगी में भी हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। ये जो इग्नोरेंस है, ये जो माया जो है, इमेजिनरी जो है, कि हम लोग क्या है, शरीर है, ये क्या है, इल्यूजन है। और इसी को लेके हम लोग क्या है, हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हम लोग बॉन्डेज में हैं। और इसीलिए क्या है, गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें बताए, जो हमें अपने खुद के स्वरूप है उसको समझाए, बताए। जिस तरह से साधु ने धोबी को बताया कि बंधन जो था वो भी क्या है, इमेजिनरी था, तो मुक्ति भी क्या है, इमेजिनरी। उसी तरह उसको दिखा के करना हो। उसी तरह क्या है, इनलाइटनमेंट जो होता है, सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इग्नोरेंस को काटने के लिए। उसके बाद जब दोनों का उपयोग हो गया तो उसको दोनों को फेंक देना होता है, उसको पकड़ के नहीं रहना होता है कि इनलाइटनमेंट कोई चीज हो गया, वहां जब आप मिल गया वो चीज तो उसको हो गया, फिर दैट इज यू आर एवर लिबरेटेड। पहले से आप लिबरेटेड थे, वो तो इग्नोरेंस था, माया था, इल्यूजन था, इल्यूजन ऑफ इग्नोरेंस। वो क्या है, हट गया। तो क्या हुआ आपको, एंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स, एंड ऑफ द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स। आपको मालूम चलिए कि आप वही थे, वही है, वही रहोगे। क्या, कौन, सच्चित आनंद, जो कि एवर लिबरेटेड है, इटर्नल, इमोर्टल है, लिमिटलेस है, द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, द बेस ऑफ ऑल द बेसिस, द इंडिपेंडेंट ट्रुथ, दैट। अब उसे कोई भी नाम दे दो, नाम तो जस्ट पॉइंटर है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वही सबका आधार है, सारे नाम और रूपों का। उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि वही सबका बेस है। दैट इज सुप्रीम रियलिटी, सबके बियॉन्ड है सारी चीज, सारे एक्सपीरियंस, ऑल एक्सपीरियंस इज विद इन दैट सेल्फ, एंड दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग, and that is appearing as many names and forms. वही है, दूसरा कोई नहीं है। ये जो नेचर है वो प्ले है, वही क्या है, डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है और वही एक्टर है। किसका, ये जो यूनिवर्स जो देख रहे हो आप, अपीयरेंस जो है ये मूवी का, वही है, एक है, दूसरा नहीं है।
जितना भी लोग हैं, जितने भी बींग्स हैं, वही उसी का अपीयरेंस है। ये बात अलग है कि सबको ज्ञात नहीं है कि वो है। जिसको ज्ञात हो गया वो क्या हो गया? वो वही हो गया। दूसरा था भी नहीं, पहले भी नहीं था, उसको अवेयरनेस हो गया, अनबाउंडेड अवेयरनेस। फिर वो अपने आप को इससे आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि वो ये है। फिर वो क्या बोलेगा कि वो है जो इसमें आया है। इससे वो क्या है? एक्सप्रेस कर रहा है। पहले क्या था? पहले ये था कि मैं ये हूं, बाकी सारा सब चीज अलग है। ये बाद में जब वो सोर्स को मालूम चल जाता है, जब सोर्स के साथ एक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? बोलता है सब चीज तो वही है, दूसरा तो है नहीं, वही अपीयर हो रहा है। तो दो स्टैंड पॉइंट हो जाता है। एक ड्युअलिटी मतलब कि मैं शरीर हूं, तो फिर क्या संसार आपको अलग अलग लगेगा, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये ड्युअलिटी भी कौन? वही बोल रहा है इग्नोरेंस में। जब वो नॉन ड्युअलिटी को जानता है, जब उसके साथ एक हो जाता है, जो वही था, तो क्या है? उसके बाद वो सब में वही चीज देखता, अपने आप को ही देखता, वही अपीयर हो रहा है, हर रूप में वही है, दूसरा है नहीं, वही है। दैट अंडरस्टैंडिंग, वो जो रियलाइजेशन होता है, वो क्या है? बियॉन्ड एवरीथिंग। दैट इज द स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस, पीस, कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर। जब आप ड्युअलिटी में रहते हो, कोई भी, जब वही सोर्स दैट, जब जीवात्मा में अपीयर होता है कोई भी, जब वो अपने आप को नहीं जान रहा है, तब क्या? हमेशा दुख में रहेगा, डर और लालच में रहेगा, दुख सुख में जीते रहेगा। हमेशा वो कुछ ना कुछ पाने के लिए चाहेगा ही चाहेगा। उसका डिजायर होगा कुछ मैं पा लूं, क्योंकि उसको इनकम्प्लीटनेस रहेगा। वो ईगो है, वो ईगो इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते हैं। इग्नोरेंस से ही ईगो आता है कि मैं ये हूं। और जब तक आप शरीर को समझोगे आप शरीर हो, तब तक क्या? शरीर तो मरता ही है। शरीर क्या है? डिस्ट्रॉय हो जाए। कोई फिजिकलिटी है, फिजिकलिटी का क्या होता है? बॉन्ड होता है, मैच्योर होता है और डीके हो जाता है। तो शरीर तो चेंज होगा ही होगा। और शरीर क्या है? पूर्ण नहीं है, टोटल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और जब तक इससे आइडेंटिफिकेशन रहेगा तो क्या है? असंतुष्टि रहेगा, इनकम्प्लीटनेस रहेगा, दुख रहेगा, सफरिंग रहेगा। तो जो ड्युअलिटी में जो रहते हैं, जो इग्नोरेंस में रह रहे हैं, वो हमेशा क्या है? दुख और लालच में ही रहेंगे, लालच और डर में ही रहेंगे। तो सुख में रह ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए क्या? दो ईगो हमेशा अहंकार लड़ेंगे, क्योंकि दोनों अहंकार को कुछ ना कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। जब उनका अचीवमेंट नहीं होता है तो गुस्सा हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है। जब तक आप बॉडी से अटैच हो कि मैं ये हूं, तब तक क्या? आपको दुनिया से भी आपको अटैचमेंट है कि ये चीज होना चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। मान, सम्मान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? इसी से आप अटैच रहोगे कि इनकम्प्लीटनेस आपको क्या है? ये सब दोहराएगा इसके पीछे। तो ये मिल जाएगा तो आपको क्या है? पूर्ण हो जाओगे, प्राप्त, पूरा हो जाओगे आप। यही आपको इल्यूजन है, इग्नोरेंस। इल्यूजन में भागता है इंसान, ये मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ पकड़ नहीं पाता है। वो पूर्ण, वो डिससेटिस्फाइड ही, अनफुलफिल्ड ही वो जीता है, और अनफुलफिल्ड ही मरता है। मृत तृष्णा को क्या है? पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि है नहीं, इल्यूजन है। जैसे पानी का परत रेगिस्तान में क्या है? दिखता तो है लेकिन टिकता नहीं है। आप जाओगे तो वहां पे रहेगा नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको पकड़ने जो जा रहा है वो क्या है? बेवकूफी कर रहा है, इग्नोरेंस है। तो जो ज्ञानी है वो जानते हैं, क्योंकि वो वहां से ही
ट्रांसेंड कर गए, वो जान चुके हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि वो है, उन्हें पूर्ण होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से पूर्ण है, डेट टोटल कंप्लीट। उन्हें अब डर नहीं है कि वो मर जाएंगे, शरीर तो जाएगा लेकिन वो मर नहीं सकते क्योंकि वो थे, हैं और रहेंगे, डेट टोटल। तो बॉडी से क्या है, एक माध्यम है, अपीयरेंस क्या एक माध्यम है, उसको चलाएंगे, यूज करेंगे, नॉट फॉर द कंप्लीटनेस, नॉट फॉर द फुलफिलमेंट, बट फ्रॉम द कंप्लीटनेस, बट फ्रॉम द फुलफिलमेंट। आनंद के लिए नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए नहीं कि आनंद कुछ मिल जाए मुझे बाहर से। आनंद से जो भी काम होगा, आनंद से काम होगा, जो भी काम करेंगे वो आनंद से करेंगे। वो एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट नहीं है, ये चीज मिल जाए मुझे, ऐसा नहीं। वो टोटलिटी में जिएंगे, कंप्लीटनेस में जिएंगे। जिस तरह, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एक्टर है, उसको मालूम होता है कि वो कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर का बस वो रोल प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर नहीं है। तो जो भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, वो उसके साथ कैरेक्टर में जो भी गलत सलत हो रहा है, गुड और बैड सिचुएशन जो भी फेस कर रहा है, वो एक्टर जानता है कि वो कैरेक्टर का हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्टर को क्या है, बैलेंस बना के रखता है। वो हर एक्टिंग जो है, कैरेक्टर का जो भी रोल होता है, वो आराम से प्ले कर लेता है, विदाउट उसका इनर जो क्या है, अवस्था जो है, इनर जो उसका क्या माइंडसेट जो है, मनोस्थिति है, उसको हिला नहीं पाता है। बाहर से वो जो भी एक्टिंग कर रहा है, वो जान रहा है कि वो नहीं है, वो अपीयरेंस है। तो एक मन की जो शांति होती है, जो संतुष्टि होता है, जो इनर पीस है, जो ब्लिसफुलनेस है, वो कभी जाता नहीं है एक्टर का, जब वो प्ले कर रहा है रोल को। उसी तरह जो जीवन मुक्त है, जो जानते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग है, वो क्या है, वो जान रहे हैं कि एवरीथिंग इज अपीयरेंस, इल्यूजन, पेन एंड प्लेजर, एवरीथिंग इज इल्यूजन। तो उससे अटैचमेंट नहीं होगा, प्ले होगा, उन्हें भी भूख लगेगा, वो खाना खाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उससे अटैच्ड है, वो जान रहे हैं। उन्हें भी कुछ डिजायर उठेगा ऐसा कुछ, लेकिन उससे नहीं डिजायर पूरा हुआ तो उससे वो अटैचमेंट नहीं है कि नहीं हुआ, वो अंदर उनका ये जो होता है ना, उनका जो मनस्थिति है, उसको बिगाड़ नहीं पाएगा। उनका डिजायर अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वो बौखलाएंगे नहीं। ऑर्डिनरी पर्सन जो है, जो अनइनलाइटेंड बीइंग है, उनके साथ क्या होगा कि उनका डिजायर जो होगा फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, बौखला जाएंगे। इतना अटैचमेंट होता है उनको रिजल्ट से कि वो चीज अगर नहीं मिला तो बौखला जाएंगे। लेकिन जो सेज है, साधु है, जो इनलाइटेंड बीइंग है, जो भगवान है, महात्मा जो है, उसको क्या है, उसको उसमें भी डिजायर उठेगा, लेकिन वो सहज रूप से रहेंगे। उसका ऐसा नहीं कि वो अटैचमेंट हो गया उस चीज, मिला फिर भी ठीक, नहीं मिला फिर भी वो, उनकी जो मन की जो शांति है वो खराब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, उसको हिला नहीं सकता है परिस्थिति जो है, क्योंकि वो जानते वो पूर्ण है। ये सारा चीज अपीयरेंस है। डिजायर भी क्या अपीयरेंस है, फुलफिलमेंट भी क्या अपीयरेंस है, बाहर का जो फुलफिलमेंट उससे मिल रहा है अपीयरेंस है। पेन क्या है, अपीयरेंस है। प्लेजर क्या है, अपीयरेंस है। ऐसा नहीं पेन होगा तो उसके लिए करेंगे नहीं, करेंगे हटाने के, लेकिन वो जानते हैं कि वो अपीयरेंस है। कर पाए ठीक, नहीं कर पाए तो क्या है, उसके लिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, थ्रोट कैंसर, तो वो बोल रहे थे कि मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है लेकिन मैं तो देख रहा हूं
कि आपको तकलीफ नहीं है। ऐसा कोई बोल सकता है? जो कैंसर का पेशेंट ऐसा बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, ये फिजिकल पेन है, लेकिन अंदर से वो उनको इफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि क्या ही इज दैट, वो कौन है, वो है, ये क्या है, पेरेंट्स है, इसका विटनेस कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो है दैट। तो पेन भी क्या है, विटनेस कर रहे हैं, प्लेजर भी क्या है, विटनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कौन है, द विटनेस है, दैट टोटल कंप्लीट सच्चित आनंद, उसको हिला नहीं सकता है। तो दैट वो हो जाता है। जो उसको समझ गया, जो उसको जान गया, जो उसको रियलाइज कर लिया, वो उससे जान गया कि वो अलग था नहीं, उससे वही था, वही है, वही रहेगा। उसके बाद जो भी वो एक्शन करेगा वो सेल्फिशनेस में नहीं करेगा, उसको कुछ पाने के लिए नहीं करेगा, वो दूसरे को जगाने के लिए करेगा कि दूसरा भी जाग जाओ, तुम भी वो जो वो स्थिति में है वो वही उस स्थिति को लाने में कोशिश करेगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई अचीवमेंट है नहीं। सारे जो अचीवमेंट है आप, पद पैसा प्रतिष्ठा, वो क्यों कर रहा है आदमी? बिकॉज ऑफ वो कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। वो इनडायरेक्टली क्या है, वो आनंद को ही खोज रहा है, फुलफिलमेंट खोज रहा है, किसको, उसी को खोज रहा है, दैट। लेकिन वो सारा चीज जो है बाहर जो खोज रहा है, जैसे कस्तूरी को हिरण खोजते रहता है बाहर और इधर उधर भटकता है, अपने शरीर को क्या है, कष्ट देता है, लेकिन उसको मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ही है, कस्तूरी उसके अंदर ही है। बाहर वो खोजता है कि कहां से इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर ही है। उसी तरह जो ये लोग भाग रहे हैं बाहर इग्नोरेंस में कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, खालीपन जो है अंदर का, वो क्यों है? क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, वो जान नहीं रहे। इसी को कहते हैं बॉन्डेज। इग्नोरेंस में बॉन्डेज है कि मैं ये हूं, बॉडी हूं। जब वो जान गया कि वो बॉडी नहीं है, वो इम्बॉडीमेंट है, बॉडी में आया है, बॉडी मात्र, शरीर मात्र नहीं है, तो अवतार है, अवतरण हुआ, उसका अवतरण हुआ, दैट। तो वो जान गया कि वो एवर फ्री है, वो बाउंड्रीलेस है जो बाउंड्री में आया है, वो लिमिटलेस है जो लिमिट में आया है, एक्सपीरियंस करने के लिए ड्युअलिटी। क्योंकि नॉन ड्युअलिटी में, अद्वैत में वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, दूसरा अपीयरेंस नहीं, एक ही है, एक ही ओशन है, ओशन दो नहीं है। वेव्स बहुत है, लेकिन वेव्स क्या है? ओशन का ही एक्सप्रेशन है। ओशन ही क्या है? एक से दो, बहुत बना हुआ है, दो बना हुआ है और एंजॉय कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो कॉस्मिक जो यूनिवर्स जो है, कॉस्मिक जो प्ले हो रहा है, उसी का है। तो दैट वही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं। दैट इज द सुप्रीम रियलिटी। लेकिन ये इग्नोरेंस भी क्या है? ये प्ले का पार्ट है। और अवेयरनेस भी क्या है? इनलाइटनमेंट भी क्या है? प्ले का पार्ट है। इग्नोरेंस में जब तक रहेगा भटकेगा आदमी, और जब इनलाइटनमेंट हो गया तो क्या? गुरु बन गया। जितने भटके हुए हैं उनको क्या है? वो रास्ता देगा, रास्ता बताएगा। जो रास्ता बताएंगे और जो रास्ता खोज रहे हैं वो भी क्या है? पार्ट ऑफ द प्ले है, कॉस्मिक प्ले है। गुरु जान रहा है कि वो भी वही है, वो भी वही है। कृष्ण जान रहे थे, जब वो गीता दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सब जगह तो मैं ही हूं अर्जुन, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम में भी मैं ही हूं, दुर्योधन में भी मैं ही हूं।
इधर भी मैं ही हूं, हर जगह तो मैं ही हूं। वो जान रहे हैं कि वो हर जगह वही है। जागा हुआ क्या है? जो जाग गया है वो जान रहा है कि सोया हुआ भी कैसा होता है। जब सोया हुआ है वो नहीं जान सकता है जागने की अवस्था, लेकिन जागा हुआ जान सकता है सोने की अवस्था। तो सोया हुआ जो अवस्था है उसको जान रहे हैं जागा हुआ कृष्ण जान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम भी वही हो जो मैं हूं, लेकिन तुम अभी जागृत नहीं हो। मैं परमात्मा हूं। आई एम दैट ओनली। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी। आई एम द सुप्रीम रियलिटी। दुर्योधन भी वही है, लेकिन वो जागृत नहीं है। जब जागृत हो जाएगा तो वो भी वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम मी। मेरे से कोई जुदा है ही नहीं। आई एम दैट आई एम। मैं वो हूं। ये अपीयरेंस है मेरा। इस अपीयरेंस से मैं ही बोल रहा हूं। मैं जो इस अपीयरेंस में जाग चुका है, तुम्हें मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम हमेशा से डिवोटेड रहे हो मेरे लिए। तुम्हारी श्रद्धा को देख के मैं ये तुम्हें हाईएस्ट ज्ञान दे रहा हूं। तुम चुनाव में भी मेरे और मेरे नारायणी सेना में मुझे चुने। इसका मतलब तुम मेरे में निष्ठा रखते हो, डिवोशन रखते हो। तो मैं जो बात बोलूंगा तुम समझ पाओगे। दुर्योधन नहीं समझ पाएगा बात को, क्योंकि वो हाईली मेटलिस्टिक है। वो उसको डिवोशन नहीं है। लेकिन तुम डिवोटेड हो। उसलिए हे अर्जुना, वो अर्जुना मैं तुम्हें बताता हूं वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, जिसे जानने के बाद आदमी मोक्ष को अटेंड कर लेता है, मुझको अटेंड कर लेता है, सच्चित आनंद हो जाता है। वही था है वो जान लेता है, वो हो गया। वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो पूरा गीता ज्ञान जो है वो दिया। सिर्फ आत्मज्ञान ही है। गीता ज्ञान मतलब आत्मज्ञान है, दूसरा नहीं है। तो जो ये जान गया, जो लाइटेंड हो गया, वो दूसरे को भी क्या करेगा? जगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सोने की अवस्था भी देख लिया है। वो उससे ऊंचा हो गया है। वो कंप्लीटनेस के लिए नहीं भागेगा। वो कंप्लीट है, वो टोटल है। वो किसी पे आधारित नहीं होगा, क्योंकि वही सबका आधार है। दैट टोटल कंप्लीट। वो जान रहा है कि शरीर हो या ना हो, वो तो है, जो पूर्ण है, टोटल है। इसलिए उसका बाद में कोई अपने लिए कोई उसका लक्ष्य नहीं रह जाता है। वो सिर्फ उसके बाद वो उसका रोल जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? दूसरे को जगाने का होता है। जीसस भी जब जान गए तो क्या हमेशा वही बोलते थे? लोग से जब भी मिलते थे यही बोलते थे, I am the goal, the way, the truth. None can come to the Father but by me. And I and my Father is one. आदि शंकराचार्य यही बोले, अहम ब्रह्मास्मि। बुद्ध भी यही बोले, I am awakened, मैं जागा हुआ हूं। कृष्ण भी यही बोले, I am that I am, मैं हूं, मैं ही सुप्रीम ट्रुथ हूं। I am the beginning, middle and the end of all beings. Nothing is beyond me. जो भी जाग चुका है वो यही बोलेगा। एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एक ही है, दैट, दूसरा नहीं है। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो, उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो उसी को दर्शाता है, दैट। That and me is not different. That and you is not different. उसी को रियलाइज करना है। और वो कराने के लिए कौन बोलते हैं? गुरु आते हैं, गुरु बोलते हैं, बताते हैं। धर्म का जो मार्ग है वो क्या है?
अधर्म से अधर्म को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे बताया ना कि पैर में अगर एक कांटा गड़ गया तो आप दूसरे कांटा से क्या है, उस कांटे को हटाओगे, फिर दोनों को हटा दोगे, दोनों को फेंक दोगे। उसी तरह जो धर्म जो है वो आपको बैलेंस करता है। अधर्म को बैलेंस किया, हटाया, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच गए। दैट टोटल जब गोल पे आप आ गए फिर पाथ की जरूरत नहीं है। जब सीढ़ी से आप चढ़ गए, ऊपर आप पहुंच गए पीक तक, गोल तक, फिर आपको सीढ़ी की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑल पाथ्स आर डिपेंडेंट ऑन द गोल। गोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पाथ। गोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द पाथ्स। गोल इज द ट्रुथ। वही है सारी चीज, क्या उसी में है। तो यही है। बाकी अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।